कभी कभी प्रेम केवल एक जन्म की कहानी नहीं होती। कभी यह मृत्यु से भी आगे जाकर आत्मा को बांध लेता है। ये है प्रेम और मृत्यु की एक रहस्यमयी कथा। 3 जन्मों की, एक वादे की। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव सरमथपुर में एक युवा चित्रकार रहता था। नाम था आरव। वो साधारण घर में पला बढ़ा था, लेकिन उसकी आत्मा असाधारण थी। उसकी तूलिका में ऐसा जादू था कि जैसे वो रंगों में जीवन भर देता हो। पर उसकी जिंदगी में रंग नहीं थे, सिर्फ स्याही थी, तन्हा, शांत और अकेली। एक दिन सावन की पहली बारिश के बाद, जब आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा स्केच बना रहा था, उसी वक्त एक लड़की वहां आई। नाम था मेघा। वो साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वो किसी और युग की हो। उसकी मुस्कान में एक दर्द छुपा था, और उसकी चुप्पी में एक कहानी। उनकी पहली मुलाकात मंदिर के पीछे उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। वो बरगद, जो गांव के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक था। गांव वालों का कहना था कि वो बरगद साक्षी है सैकड़ों प्रेम कहानियों का। कुछ पूरी हुई, कुछ अधूरी, लेकिन जो भी उस पेड़ के नीचे सच्चा प्रेम करता है, उसकी आत्मा उस पेड़ से बन जाती है, जन्म जन्म तक। आरव और मेघा को इस सब की परवाह नहीं थी। वो बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। उनके मिलने जुलने का स्थान वही बरगद बन गया। कभी वो साथ बैठकर बारिश देखते, कभी आरव मेघा की मुस्कुराहट को स्केच में कैद करता, तो कभी मेघा उसके रंगों में अपनी तन्हाई घोल देती। धीरे धीरे उनका प्रेम गहराने लगा, इतना गहरा कि समय का एहसास भी मिट गया। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। एक दिन गांव में हाहाकार मच गया। मेघा की अचानक मृत्यु हो गई। कहा गया कि वो नदी किनारे फिसल कर गिर गई। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि उस रात उसने बरगद के नीचे कुछ मांगा था, शायद प्रेम की मुक्ति। आरव टूट चुका था। उसने खाना पीना छोड़ दिया, चित्रकारी बंद कर दी। बस एक दिन उसी बरगद के नीचे बैठा और आखिरी बार मेघा का चित्र बनाया। वही मुस्कान, वही आंखें, वही रहस्य। फिर उसने आंखें बंद की और वहीं उसी पेड़ के नीचे प्राण त्याग दिए। गांव वालों ने बरगद के पास उसकी तूलिका और वो चित्र रखा हुआ पाया। उस दिन से लेकर आज तक हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग कहते हैं कि उस बरगद के नीचे दो परछाइयां दिखाई देती हैं। एक युवक बैठा है, कुछ चित्र बना रहा है, और एक युवती खड़ी है, मुस्कुरा रही है। वो कहते हैं, प्रेम अगर सच्चा हो तो वो सिर्फ एक जन्म का नहीं होता। वो आत्मा को बांध लेता है, मृत्यु के पार, समय के पार। सदी बदल गई, पर कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो आत्मा में बस जाती हैं। राजस्थान के एक शान से गांव सरमतपुर में एक बरगद का पेड़ आज भी अपनी जड़ों में एक प्रेम दफन किए बैठा है। एक प्रेम जो जन्म से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। एक शाप जो 100 साल बाद भी अधूरा रहना चाहता था। अन्वी, एक 30 वर्षीय इतिहास की प्रोफेसर, पौराणिक कथाओं पर रिसर्च करते हुए सरमतपुर गांव के बारे में पढ़ती है। वो एक पेपर में पढ़ती है, बरगद के नीचे आत्माओं की छाया। कई बार वो एक ही नाम दोहराती है, आरव और मेघा। उसे अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, जैसे ये कोई कहानी नहीं, उसकी अपनी स्मृति हो। अन्वी गांव पहुंचती है। जैसे ही वो उस बरगद के पेड़ के पास जाती है, हवा तेज बहने लगती है और पत्तों की सरसराहट में उसे एक नाम सुनाई देता है, मेघा। वो चौंक जाती है। उसी रात उसे सपना आता है। एक युवक बरगद के नीचे बैठकर चित्र बना रहा है, और सामने खड़ी है एक युवती, ठीक उसी जैसी। नीला लहंगा, रहस्यमयी मुस्कान। उसी शाम गांव के एक पुराने घर में उसकी मुलाकात हुई वेदांत से। एक शांत, उदास सा चित्रकार, जिसकी आंखों में न जाने कितने रंग छिपे थे। वेदांत की बनाई तस्वीरें देखकर अनवी हैरान रह गई। हर चित्र में वही चेहरा, वही लड़की और वही बरगद। उसके बनाए चित्रों में एक चेहरा बार बार आता है, वही चेहरा जो अनवी सपने में देखती है। वेदांत कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम्हें देखकर लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, बहुत पहले। उस रात अनवी ने एक सपना देखा। वो दौड़ रही है, किसी को पुकार रही है, आरव। और फिर अचानक वही बरगद, वही मौत, वही अधूरा चित्र। सुबह होते होते उसे यकीन हो चला था, ये सिर्फ सपना नहीं था,
ये उसकी अपनी कहानी थी। वेदांत भी चुप नहीं था। वेदांत को याद आता है कि वह बारिश में किसी को खो बैठा था। अन्वी को याद आता है कि किसी ने उसके लिए अंतिम चित्र बनाया था। बरगद, मंदिर, नदी और एक चीख, सब दृश्य लौट आते हैं। और तब दोनों ने स्वीकार किया, वो आरव और मेघा हैं, फिर से जन्मे हुए। वक़्त ने उन्हें एक और मौका दिया था, शायद इस बार प्रेम को पूर्ण करने का। गांव का एक बूढ़ा पुजारी उन्हें पुरानी किताब दिखाता है। तुम्हारी आत्माएं कभी इस भूमि को नहीं छोड़ पाईं। बरगद के नीचे किया गया प्रेम उस वृक्ष से बंध गया, और जब प्रेम अधूरा रहा तो आत्मा भी अधूरी रह गई। पर जो अधूरा था वो अभी भी शांत नहीं हुआ था। बरगद की आत्मा सोई नहीं थी, वो बस देख रही थी, इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों ने अपने प्रेम को स्वीकारा, हवा बदली, पेड़ कांपा और धरती से एक अजीब ऊर्जा उठी। शाप फिर से जाग उठा था। बरगद अब और प्रेम नहीं चाहता था। उसने आरव और मेघा को बांधा था, और अब वेदांत और अन्वी को भी अधूरा रखने की ठान ली थी। अब सवाल ये नहीं था कि वेदांत और अन्वी एक दूसरे से प्रेम करते हैं या नहीं। सवाल ये था, क्या वो प्रेम इतने शाप से लड़ पाएगा? क्या इस बार प्रेम मुकम्मल होगा, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा?